स्टेज पर जलवागर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरपरस्त आला काजी मोहम्मद मामूद साहब, सज्जादा नशीन आवान शरीफ और मरकजी अमीर कायदे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जिगर गोशा अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह, जिला बहाउद्दीन के जिली अमीर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान मोहम्मद नईम चट्ठा कादरी साहिब और नायब अमीर मोहम्मद सरवर इसहाक रज़वी साहिब, जिली नाज़िम आला मोहम्मद अफजाल गोंदर साहिब, दीगर जिम्मेदारान ओहदेदारान और जुमला कारकुनान तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, मंडी बहाउद्दीन के जिला की तंजीम के खूबसूरत काविश पर मैं तमाम जिली जिम्मेदारान को और मोहम्मद नईम चट्ठा साहब को राजा तासीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजा के इस माहौल का एहतमाम करके इतना एहतमाम करके इस कदर अपनी काविशों और मेहनतों से ये पैगाम देना चाहा कि ना तू जमीन के लिए है, ना आसमां के लिए, ना तू जमीन के लिए है, ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, ना तू जमीन के लिए है, ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। ये अक्लो दिल शरर हैं शोलाए मोहब्बत के, वो खारो खस के लिए है, ये नेस्तां के लिए रहेगा रावियो नीलो फुरात में कब तक, तेरा सफीना के है बहरे बेकरां के लिए। तू कहां मशगूल हो चुका है, तू कौन सी सियासत कर रहा है? वो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, हुजूर की गुलामी का दम भरने वाले, नामूस रिसालत का गुलशन तेरा इंतजार कर रहा है। आज भी मेहराब और मिंबर दीन हमारे तावीज़ात का इंतजार नहीं कर रहा, हमारे लहने दाऊदी का इंतजार नहीं कर रहा, हमारे खूबसूरत लहजे का इंतजार नहीं कर रहा, हमारे किसी फन्ने खिताबत, जोशे किताबत और फन्ने नकाबत का इंतजार नहीं कर रहा। आज भी दीन मेहराब और मिंबर उसी सजदा हुसैनी का इंतजार कर रहा है जो मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने अदा किया। और इस कदर खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम करके तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जिली उहदेदारान और कारकुनान पूरे आलमी इस्लाम को और पूरे आलमी कुफर को और हुकूमत पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सफीर का मसला चूंकि नामूस रिसालत का मसला है और हम हुजूर की इज्जत और नामूस के हवाले से सफीर को निकालने के लिए मुल्क पाकिस्तान में हुजूर के लिए हम इस मकसद के लिए मरना चाहते हैं। हमें मौत चाहिए और वो भी सरकार के कदमों में चाहिए। निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, अल्लामा इकबाल ने लिखा है, निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राह अदा के लिए। निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, मुंतज़िर है निगाहें उसी मर्द राह अदा के लिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पर सोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। और बाबा जी की निगाह इस कदर बुलंद थी कि वो चूटी कहती है बाज से, कीड़ी कहती है बाद नूं, मैं पाए मालो खारो
परेशान हो दर्दमंद। बादल कहती है मैं तो परेशान फिर रही हूं, मैं पाए मालो खारो परेशान हो दर्दमंद। तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद, मैं पाए मालो खारो परेशान हो दर्दमंद, और तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। और बात कहता है, शाहबाज जवाब देता है कि तू रिज़्क अपना ढूंढती है खाके राह में, तू रिज़्क अपना ढूंढती है खाके राह में, और मैं नो पैर को भी नहीं लाता निगाह में। बाबा जी ने जिस बुलंद निगाही से उम्मत को हुजूर की मोहब्बत के जाम पिलाए हैं, और पूरी उम्मत को आलम कुफर की आंखों में आंखें डाल के पूरी उम्मत को सबक दिया है कि कायनात की हर नेमत, कायनात का हर मसला एक तरफ, और हुजूर की इज्जत और नमूस का मसला एक तरफ। वो नामूस रिसालत का मसला जो जुदागाना हैसियत रखता है, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, उसी मसले के लिए, उसी नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए मैदान अमल में हाज़िर है। और हुकूमत पाकिस्तान, पूरा आलम कुफर इस बात को याद रखे, हम कायनात की हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकते हैं। कायनात में ये तो अब रूटीन वाइज बन चुका है। ये क्या है जी, गिरफ्तारियां होगी, पर्चे होंगे। ये तो आज सुबह भी बात हो रही थी कि जब तक हम जिंदा हैं, हमें इल्म है कि जब तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह इख्तियार में नहीं आती, हालात जैसे भी हों, ये जरूरी नहीं कि ये पर्चे, ये मुकदमे ये हमारे लिए लिखे जा चुके हैं। ये नील को फजा जैसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं। आग उसकी, जहां लिखा है ना लामा ने कि आग उसकी फूंक देती है, वरना वो पीर को लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी, वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे लगी, जिस मर्द की दरवेशी ते फकीरी ठीकरियां नू सोना बना देवे ते मिट्टी नू हीरा बना देवे, वो बंदे कदी कदी पैदा होते हैं। वैसे तो फिर रोलर ना जी, वो मेरे ताल्लुक वाले बंदे, वो असी पंजाब के रहने वाले लोग ते पिंडां दे रहने वाले लोग, सानू चूंकि साडा डंगरां दा वाह हुंदा है, वो किसी दोस्त नूं असी क्या यार मझ चाहिदी है, ते उस क्या जनाब जी अगर मझ चाहिदी है सोहनी, ते फिर तो मैनूं टाइम दिओ कम अज कम एक हफ्ते का, तो फिर मैं मझ लिया के हाज़र कर दियांगा। ते जे निरियां कालियां जिल्दां कट्ठियां करनियां होण, वो मैं शाम को जनाब 100 कट्ठियां कर देना। पीर ते रोल रहे ना जी आस्थाने, बल्कि जनाब जिमें ऐलान होता है बाजार बोलो जनाब हजरात जिन्हों ने जनाब वेल्ड करवाने पीपिया तो, जनाब लोहे तो, छाणपुरे तो, आटे तो, जिन्हें जनाब वटाना वटा लो। पीरी फकीरी हाल है हो गया। लेकिन अलामा कहता है वो मर्द जिसका फकर होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी, वो मर्द जिसका फकर खदफ को करे लगी, जेड़ा ठीकरी नू हीरे बनाए ते मिट्टी नू सोना करे, वो बंदे कदी कदी सदियां बाद पैदा होते हैं। तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबी, ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं। ए आलम कुफर जेड़ा साडे ते मुसल्लत होया ना जी, ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं। बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां, जेरे पर आ गया तो यही आसमां जमीन। ए केड़ा मसला है? असी हुजूर दी इज्जत और नामूस से तहफ़्फ़ुज़ की खातर कायनात की हर मुश्किल बर्दाश्त करने तैयार है। और हुकूमत पाकिस्तान और आलम कुफर हमारी ये बात सुन ले, हम अपने आका मौला की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें तो आखिरी हद तक सिर्फ मौत चाहिए, और हम हुजूर की खातर मरना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह
वहां से बात चली थी, मसलों के स्पीकर उतरे और उस वक्त भी बाबा जी कहते थे कि भाई अपने घर दी कोई बंदा टूटी भी लान नहीं देता, तो मसलों के स्पीकर उतर गए और आप कहते थे कि मसलों के स्पीकरों तक बात नहीं रहनी, ये बात बड़ी आगे चली जाएगी। और अब वो बात कहां तक आ रही है? हर मसल में, हर मसल को, हर मदरसे को अब हुकूमत पाकिस्तान ये चाह रही है कि हम हुकूमत की तहवील में ले लें और जुमे के दिन एक पेपर छप के आ जाए और वो पेपर वो बंदे लिखेंगे जिन्हें ना दुआए कुनूत आती है ना कुल वाला आती है, वो बंदे जो इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, फिर वो पेपर लिखकर भेजेंगे और इमाम मस्जिद खतीब फिर मस्जिद में खिताब करेगा। अब यह दायम है, पहले तो निसाब से मोहम्मद बिन कासिम का नाम निकाला था, सुल्तान टीपू का नाम निकाला था, सुल्तान महमूद गजनवी का नाम निकाला था, इल्तमश का नाम निकाला था, इसलिए कि मोहम्मद बिन कासिम का नाम आएगा तो फिर बच्चा पूछेगा कि पापा ये कौन लोग हैं, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, और जब उसके बारे में पूछा जाएगा फिर बताने वाला बताएगा कि मोहम्मद बिन कासिम वो अजीम इंसान था कि 16 साल 8 महीने उसकी उम्र थी और वो अपनी फौजें लेकर चला था, और एक बेटी के खत पर जिसने एक खत लिखा अपनी इज्जत के मसले में और वो उसके लिए, उसकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौजें लेकर आ गया। और यहाँ की सूरत हाल ये है कि मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान अपने हाथों से यूं प्लेट में रख के मुल्क और मिल्लत की बेटी अमेरिका के हवाले कर दी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, और कितना अरसा गुजर चुका है। और ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का वहां होना, ये बात एक गैरतमंद कौम के लिए मौत है, हुकूमत वक्त के लिए मौत है। लेकिन जहां हुक्मरान बेगैरत हो जाएं तो फिर अपनी बेटियां गैरों के हवाले करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का नाम इसलिए निकाला कि मोहम्मद बिन कासिम का नाम ना आएगा तो फिर बच्चा पूछेगा पापा ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था, और जब उसकी बात आएगी तो फिर ये तकाबली शाहिदा हर बात पेश करेगा कि मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान वो हैं जो अपनी बेटियां प्लेट में रख के गैरों के हवाले करते हैं, और मोहम्मद बिन कासिम वो था जो फौजें लेकर एक बेटी के खत पर आया था और उसको इज्जत बख्शी। और अब सिर्फ निसाब से आगे बढ़ के फिर मसलों को, मदारस को फिर 1857 की तारीख को दोहराना चाह रहे हैं। उस वक्त भी हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की थी।